हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज की इस वीडियो में जो हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। और बेसिकली आप लोग देख ही रहे होंगे, जो भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, कि हम लोग लगातार MBBS अब्रॉड को लेकर के जो रियलिटी फैक्ट्स हैं वो कवर कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का, कि आपको कौन सी कंट्रीज़ जानी चाहिए, क्या प्लान करनी चाहिए, आपके लिए बेटर एलिजिबिलिटी कहाँ फिट बैठती है, वैसे किसी कंट्रीज़ में जाना चाहिए। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि वो सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप कुछ हट कर के सोचिए, मतलब नॉट ओनली MBBS अब्रॉड या नॉट ओनली MBBS इन इंडिया, क्योंकि कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, कई सारे ऐसे कोर्सेस हैं, कई सारे ऐसे मतलब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस हैं जिसके बारे में 12th लेवल पर आपको पता नहीं है, और जिनसे आप मार्गदर्शन लेते हैं, यानी आपके जो टीचर होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले या कोचिंग वाले, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन दे सकते हैं। सिर्फ इतना ही कि अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स ले लो, नहीं मिल रहा है तो रिपीट कर लो, हमारे कोचिंग में ही आकर के फिर से पढ़ लो। दीज आर द सजेशंस दैट बेसिकली यू गेट इट फ्रॉम योर टीचर्स और द ट्यूटर्स। आपके करियर को जो एक उड़ान जो दे सकती है वो कोई एक प्रोफेशनल काउंसलर ही दे सकता है, जो आपके एकेडमिक्स मार्क्स के बिहाफ पर आपके करियर को सेट कर सके। एजेंट भी नहीं दे सकते, वो तो सिर्फ आपको ये नहीं तो वो नहीं तो वो, अच्छा 30 लाख का बजट नहीं है तो 20 लाख में ले लो, 20 लाख का बजट नहीं है तो 15 लाख में ले लो, बस भेज देना। और आपके लेवल पर जब आप 6-7 पे होते हैं तब आप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस करने चले जाते हैं। आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है, वो भी आपको कोटा या कहीं भी आपको भेज देते हैं। तो ये सारे कुछ चैलेंजेज हैं। खैर, आज तो हम MBBS अब्रॉड की ही बात कर रहे हैं, और MBBS अब्रॉड में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, कि जैसा मैंने बताया कि FMGA 2021 जब रेगुलेशंस पास हुआ इस कंट्रीज़ में, तो हमने एक सीरीज़ कवर की थी, उड़ान सीरीज़। उसमें हमने 5-6 वीडियो कवर किए थे, और हमारा ही चैनल था माय करियर पाठशाला का, जिसने गवर्नमेंट के डिसीजंस को सपोर्ट किया था उस टाइम में। हमने, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखना, हमने उस वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं वो बिल्कुल राइट हैं, और हमने ये बोला था जस्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। यह डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट था, यह रिफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स बाहर जाते थे, वैसे कई सारी कंट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में बच्चे 5 ईयर्स के दौरान, 6 ईयर के दौरान ना ही कभी उन्होंने पेशेंट को देखा, ना ही कभी हॉस्पिटल का मुंह देखा। उनको सिर्फ एक अच्छा खाने का हॉस्टल मिल जाता था, एक अच्छे इंडियन फूड सिस्टम मिल जाता था, तो उनको लगता था कि वो किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और उनको PG की कोचिंग का जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दिया जाता था, नेक्स्ट की कोचिंग, MCI की कोचिंग, और जाने वाले बच्चों के बीच में डाला भी यही जाता था कि आपको MCI की कोचिंग पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ कराएंगे। आप एक्चुअली डॉक्टर बनने नहीं जाते थे, वैसे किसी स्टूडेंट्स को कैनुला तक लगाने के लिए नहीं आता था। यहाँ पर आकर के जब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हुई, और ख़ास करके इसका जो पोल खुला, इसका जो राज सामने आया इंडियन गवर्नमेंट के सामने, जानते तो गवर्नमेंट से तो कुछ छुपा होता नहीं है, जानते तो वो सब कुछ है। जब कोविड के टाइम में डॉक्टर की शॉर्टेज हुई इंडिया में, और जब 50,000 डॉक्टर अप्रॉक्सीमेटली जो FMG करके आए हुए थे और जो बाहर बैठे हुए थे, जिन्होंने FMG का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, वैसे डॉक्टर्स को इंडिया में मतलब काम करने के लिए हॉस्पिटल में फ्री में भी ड्यूटी देने का परमिशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया। उन्होंने बाहर से जो कंप्लीट करके मेडिकल की जो पढ़ाई करके आए हुए थे, वैसे बच्चों की जगह उन्होंने यहाँ पर 3rd ईयर में जो क्लिनिकल के जो बच्चे थे इंडियन कॉलेजेस में, वैसे बच्चों को इस प्रोफेशन में लगाया, इस मतलब हॉस्पिटल के अंदर में ड्यूटी में लगाया। उस वक्त समझ में आया कि ऐसे कई सारे बच्चे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं बाहर की कंट्रीज में, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या कई सारे XYZ, मैं ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे सिर्फ डिग्री लेने के लिए जाते थे, और यह गवर्नमेंट को पता था कि उन्होंने आज तक बेसिक स्टैंडर्ड जो होता है ना मेडिकल इक्विपमेंट्स का, वो आज तक उन्होंने नहीं कभी पकड़ा। उनको नहीं पता था कि मतलब वहाँ पर पढ़ाई के नाम पे, मेडिकल एजुकेशन के नाम पे भी कुछ है। अच्छा, जाने वाले बच्चे भी गधे होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। उनको क्या पता है कि उन्होंने कभी मेडिकल एजुकेशन मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह तो देखे नहीं, कॉलेज देखा नहीं, इंडिया के मेडिकल कॉलेज कई सारे घूमे भी नहीं। पहुंचने के बाद उनको लगता था कि अच्छा 5 स्टार होटल है, अच्छा वॉशरूम है, अच्छा बेडरूम है, रहने की बहुत अच्छा सुविधा है, और
क्लास जो है एसी क्लासरूम है, बस इतना ही में उन्हें लगता है कि ये मेडिकल कॉलेज है। ये रियलिटी नहीं है। और आज भी एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 आने के बावजूद भी इस तरीके के बहुत सारे अब्रॉड में ऐसे ही कॉलेज फंक्शन है जहाँ पर ना फैकल्टी है बहुत अच्छी इंग्लिश की, ना इंडियन गवर्नमेंट के रूल चेंज होने के बाद उस कंट्री का एजुकेशन मॉडल, उसके सिस्टम, उसके सिलेबस को बदला गया। अभी भी बहुत चल रहे हैं और बच्चे भेजे भी जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के पिछला वीडियो भी हमने कवर किया था और इस तरीके के इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा। इसीलिए जो माई करियर पाठशाला के थ्रू एक्चुअली प्लान करते हैं या हम जहां पर भेजते हैं जिन स्टूडेंट्स को, हम बहुत रिसर्च करके भेजते हैं। हम कभी भी किसी स्टूडेंट्स को किसी ऐसी कंट्रीज या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट नहीं बनने देते हैं जहाँ मुझे लगता है कि उनका करियर, उनका फ्यूचर सिक्योर और सेफ नहीं है। तो आज का वीडियो मैं इसलिए लाया हूँ कि रे ऑफ होप जो है एमबीबीएस अब्रॉड में देखने को मिला है आफ्टर एफएमजीएल 2021 जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशंस 2021 है, उसके बाद कोई सबसे बड़ा अचीवमेंट है तो मुझे लगता है कि यह है जो अभी रिसेंटली इंडो रशियन एजुकेशन समिट के अंदर में जो एनएमसी के सेक्रेटरी हैं जो श्रीनिवासन ने जो बात बोली, जो इंडिया रशिया एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, कोलैबोरेशन को लेकर के, इंडियन डॉक्टर्स की और रशियन एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को लेकर के, उस वीडियो को आप थोड़ा इस पर सुनिए, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में इस पर डिस्कशन करेंगे। गुड इवनिंग Dr. Saab and good evening all the delegates here. Only 4 minutes. Yes, please, sure. I am Dr. Srinivas. I am Secretary National Medical Commission and I represent the apex body for the medical education regulation for the whole country. And as you know that our country, many of the doctors who are here, want to be doctors are medical students. One of the most important destination happens to be Russia. Recently was also Ukraine, but since that Ukraine issue has come, most of the doctors are going, students are going to Russia. And we as an apex regulator want to maintain the quality of medical education that is there in our country. And right now, India is the largest producer of the doctors in the whole world. We have approximately 110,000 medical students, MBBS students that are being produced every year. We have 700 medical colleges. And the main job of the National Medical Commission, which was earlier known as Medical Council of India, is to see to it that the quality of education that is being given to the students is top notch. The doctors that are coming out are well trained so that they'll be able to take care of the patients. And of course, Russia has a very good medical system. And if we have a good relationship with the medical systems of Russia and we have a good understanding, MOU kind of agreements with the Russian universities, I think there'll be easier approachability for our students to go to Russia and the Russian students also to come here and study in India. India leads in medical education, also in hospitals. We have a large medical tourism that is going on in the country. Many of, and we give a very affordable kind of a medical treatment in our country. Many patients across the world, they come to us for the treatment. And India can become an apex export house for the candidates, for the students who go abroad. So this is we have in the NMC 4 boards that is there. In the 4 boards, we have a UG board, a PG board, MARB, which does the assessments part. And all the boards can sit together. And in fact, tomorrow, I think the ministers, honorable ministers are coming to visit the NMC. We'll show the NMC how the functioning takes place, how the students get into the system. We have an examination called NEET, which is mandatory for any student to become a doctor. Then we're planning to have a next exam. That is, it's like a licensing exam which we want to plan to start from next year. So if this kind of a examination pattern and if the curriculums are matching with the Russian curriculum regulators as well, that will be easier for us to have easy access of the students. Now the main problem that the students right now are facing is that the students are going there and studying there. When they come back, they are not able to clear that FMG exam. So that is one of the main concerns that is there. And we would like to see how that can be improved, the results can be improved. I think one of the reasons why the FMG exams results are slightly poor is because the language of education maybe is slightly different. They are not able to cope up when they come here. We want to ensure that if the curriculum is something that is matching with that of the MBBS students that we are teaching here in India,
if that matches with them, then I think the quality of education can improve, and the students who are passing, who are studying in Russia, they can easily pass the FMG exam and they can practice here in India. So we are having high hopes because Russia is one of the leading expertise for the medical field, and it will be a win-win situation for both the Indian students as well as the Russia, that we have a good tie-up. Also, in the new education policy that the Honorable Prime Minister got recently, you can also open up franchises or medical colleges in India. And already we had 3 or 4 representations from one from Philippines, 2 from US has also come, and 1 from UK. They want to open up a medical college in India, and they are exploring how that can be, the campus can be built in India, and then the students can go back to their own parent countries, because we have a very good medical education system, and Russia also has a very good medical education system. And keeping in view that we have a very good friendship treaties between Russia and India from long period of time, I think this is high time that we can make this into a reality and make it some kind of an agreement, so that the movement of the candidates and the doctors takes place in a profitable manner. I think with this I would like to conclude my speech. Thank you so much. तो फ्रेंड, इसको सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्वालिटी पे बात कर रही है, क्योंकि आप बाहर भेजने के जो सिस्टम है, जो एजुकेशन, जो पूरे वर्ल्ड का एक ट्रेड है कि मतलब कोई भी स्टूडेंट्स कहीं भी पढ़ने के लिए जा सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, क्वालिटी के ऊपर बंदिशें लगाई जा सकती है। क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे मेजर चेक और पैरामीटर सेट किए जा सकते हैं। इस पर कोई कंट्री रोक नहीं लगा सकती। तो आज के डेट और सिचुएशन में जो रशिया को लेकर के जो रिसेंट इम्प्रूवमेंट है और जो रशियन गवर्नमेंट का इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत दिनों से पता थी, क्योंकि इंटरनल न्यूज़ होती है और भी कई सारे इंटरनल और लेटेस्ट डेवलपमेंट है रशिया को लेकर के। लेकिन क्या है कि जब तक वो फैक्ट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, तो हम इसको पब्लिकली तब तक नहीं आपके सामने लेकर के आ सकते हैं जब तक उसका कोई प्रूफ ना हो, चाहे वो ओपन सिस्टम के अंदर में अवेलेबल ना हो। तो इसीलिए पिछला वीडियो या कुछ वीडियो में लगातार मैंने आपको यह इन्फॉर्मेशन दिया, यह बताया कि अगर आप नेपाल और बांग्लादेश के अंदर में एलिजिबिलिटी में कहीं ना कहीं फेल कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि चाइना आप ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, तो जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो आपके लिए रशिया होना चाहिए, क्योंकि रशिया शुरू से ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ से 30 to 35 ईयर्स से स्टूडेंट्स जाते रहे हैं। पास्ट ईयर में भी कई सारे मेजर डिसीजंस इंडियन गवर्नमेंट ने चेंज किए, तो रशियन गवर्नमेंट के साथ जो उनका फ्रेंडली रिलेशंस है, जो बायलैटरल एजुकेशन है, जो फ्रेंडली एजुकेशन रिलेशन सिस्टम जो भी आप कह लीजिए, उसके कारण हमेशा इंडिया ने रिफॉर्म्स किए हैं। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं तो रशिया आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो आपके लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, और जो बच्चे नए आ रहे हैं उनके पेरेंट्स के लिए, उनके एक अपडेट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी था। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आप जाकर के जुड़िए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। इस तरीके के शॉर्ट्स वीडियो, अवेयरनेस वीडियो, अदर मेडिकल करियर ऑप्शंस में आपका फ्यूचर कहाँ पर फिट बैठ सकता है, स्कॉलरशिप 100% असिस्टेंस के साथ, वो सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। और रशिया के अंदर में, नेपाल के अंदर में, बांग्लादेश के अंदर में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेटर है, किस पैकेज पे है, वो सारे कई सारे वीडियोज़ अभी हम लगातार लेकर के आएंगे नीट के एग्ज़ाम तक। तो आप बने रहिए हमारे साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।